नमस्ते। कभी सोचा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जो इंसानी हुनर और कुदरत की खूबसूरती दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है? या ये कि शहरों के नाम बदलने के पीछे आखिर क्या सोच होती है? तो आज हम इंडिया के इन्हीं अनमोल खजानों और बदलते शहरों की पहचान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर होता क्या है। फिर इंडिया के रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम उन शहरों की बात करेंगे जिनके नाम बदल गए हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये जानेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। और एंड में एक छोटा सा रिकैप। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? ये टैग इतना स्पेशल क्यों है और इसके पीछे यूनेस्को का मिशन क्या है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो इतनी अनोखी और इम्पॉर्टेंट है कि वो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन जाती है। यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है, ऐसी ही खास जगहों को पहचानता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर थोड़ा टेक्निकली समझें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसी जगह है जिसे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। इसका मतलब साफ है, इनकी कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की विरासत है, और इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो यूनेस्को इन साइट्स को ना 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है कल्चरल। ये इंसानों के बनाए हुए खजाने हैं, जैसे किले, मंदिर या पुराने शहर। दूसरा है नेचुरल। ये कुदरत के करिश्मे हैं, जैसे नेशनल पार्क्स और जंगल। और तीसरा और सबसे रेयर है मिक्स्ड, जहां इंसानी कमाल और कुदरत की खूबसूरती दोनों एक साथ मिल जाती हैं। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल स्टेज पर इंडिया कहां स्टैंड करता है। लेट्स लुक एट इंडियाज हेरिटेज स्कोर कार्ड। हमारे देश में ऐसी कितनी अद्भुत जगह हैं। और नंबर है 43। जी हां, 2024 तक इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस नंबर के साथ हम दुनिया में 6th पोजीशन पर हैं, जो हमारे देश के रिच हिस्ट्री और कल्चर का एक शानदार सबूत है। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए अब इस 43 के नंबर को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इन 43 साइट्स में से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और सिर्फ एक, जी हां, जस्ट 1 मिक्स्ड साइट है। ये एक मिक्स साइट इंडिया को और भी स्पेशल बना देती है। चलिए कुछ मशहूर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ताजमहल को तो हम सब जानते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चरल साइट का। फिर आती है नेचर की बारी। सुंदरबंस एक नेचुरल साइट जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और फिर है हमारा स्पेशल वन एंड ओनली मिक्स्ड साइट खांगचिनजुंगा नेशनल पार्क। और हाँ, दिल्ली का कुतुब मीनार, एक कल्चरल हेरिटेज जो दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मिनारेट है। ये एग्जाम्पल्स ही इंडिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। लेकिन हमारी हेरिटेज सिर्फ पुरानी इमारतों और नेशनल पार्क्स तक ही नहीं है, ये हमारे शहरों के नामों में भी बसती है। अब हम बात करेंगे उन शहरों की जिनकी पहचान एक नए नाम से हुई है। जगह वही, बस नाम नया। लेकिन सवाल यह है कि शहरों के नाम आखिर बदले ही क्यों जाते हैं? इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। कभी हिस्टोरिकल गलती को सुधारने के लिए, अपनी लोकल आइडेंटिटी को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कॉलोनियल एरा यानी अंग्रेजों के दिए हुए नामों को हटाकर अपनी रूट से जुड़ने के लिए। अरे, इन बदलावों को तो हमने आसपास देखा भी है, राइट? जैसे इलाहाबाद अब अपने प्राचीन नाम प्रयागराज से जाना जाता है। कॉलोनियल एरा का मद्रास बन गया चेन्नई। अभी हाल ही में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया। और कैलकाटा को हम सब अब कैलकाटा कहते हैं। ये सभी बदलाव अपनी कल्चरल रूट से जुड़ने की ही एक कोशिश है। तो हमने इन हेरिटेज साइट्स और शहरों के नए नामों के बारे में जाना, लेकिन इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? Why does all of this matter? मतलब ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ना कई अलग अलग लेवल्स पर है। सबसे पहले और सबसे सीधा फायदा तो है टूरिज्म, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दूसरा, ये दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती हैं, यानी हमारे कल्चर और हेरिटेज के थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इससे हम सब में एक नेशनल प्राइड की भावना आती है। और नेचुरल साइट्स के जरिए हम इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को भी बचा पाते हैं। और अगर नंबर्स की ही बात करें तो जरा इस फिगर पर गौर कीजिए। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडिया की इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने लगभग 336 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था।
तो साफ है ये साइट्स सिर्फ हमारी धरोहर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एसेट्स भी हैं। तो चलिए एकदम फटाफट से जो भी हमने आज समझा उसको रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? तो आज के इस विश्लेषण से की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, यूनेस्को दुनिया भर की अनमोल जगहों को प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, ये साइट्स 3 कैटेगरीज में आती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। पॉइंट नंबर 3, इंडिया में ऐसी 43 शानदार साइट्स हैं। और पॉइंट नंबर 4, शहरों के नाम बदलना उनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को रिक्लेम करने का एक तरीका है। इसी बात पर ना एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, विरासत अतीत से हमारी विरासत है जिसके साथ हम आज जीते हैं और जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को संभाल कर आगे बढ़ाएं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई ऐसी लोकल हिस्ट्री या लैंडमार्क होता है जो एक अनमोल खजाना है। ऐसी कौन सी जगह है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है? इस पर सोचना जरूरी है।